के मार्ट, पुराना चुंगी नाका के पास, कोटा रोड, देवपुरा, बूंदी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एक दिवसीय दौरे पर बूंदी आए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बूंदी शहर में जगह जगह स्वागत द्वार लगाकर माला व पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। ओम बिरला बूंदी शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुरानी कृषि उपज मंडी पर पहुंचे, जहां पर महिला मोर्चा द्वारा आगवानी करके स्वागत किया गया। उसके बाद कृषि उपज मंडी में दिव्यांग एवं वरिष्ठ जनों को सहायक उपकरण भेंट किए गए, जिसमें 91 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल सहित व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, छड़ी, चश्मा, बत्तीसी सहित कई अन्य प्रकार के सहायक उपकरण बांटे गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिव्यांगों के साथ फर्श पर बैठकर बातचीत कर जानी, उनकी समस्याएं और समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए समस्त संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। खेल संकुल की बदलेगी सूरत, 20 करोड़ की लागत से होगा विकास। लोकसभा अध्यक्ष बिरला के प्रयासों से बूंदी को एक और सौगात। बिलाल ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी कि खेल संकुल में 8 करोड़ की लागत से इंडोर हॉल का निर्माण होगा, जिसमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस खेलने की सुविधा होगी। युवा स्वयं को स्वस्थ रख सके और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक शारीरिक परीक्षाएं की तैयारी कर सके। इसके लिए 7 करोड़ की लागत से 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण होगा तथा सिंथेटिक ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल आदि का निर्माण कार्य होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही बूंदी में एकलव्य विद्यालय भी बनाया जाएगा, जिसकी लागत करीब 48 करोड़ होगी। इसका सबसे अधिक लाभ अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिलेगा। श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कौन चले भाई, कौन चले? भारत माता की जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। सर गेट बंद कर दो। बढ़िया भाई, आराम हमने 21 तारीख को जिला उन्होंने पार्टी का दौरा किया, यहाँ पर देखा। अभी देखते हैं भोजन स्टूडेंट को यहाँ गाड़ी इसके अलावा ये देखिए सर, मस्जिद में ये बोर्ड लगा दिया। ये कॉलेज की जगह पैसे लगातार 5 साल से ज्ञापन दे रहे भाई जिला प्रशासन को एक बार आपका मैं वहाँ भी देखते आया था। जिंदाबाद, जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपने हमारे रास्ता बना दिया, जल्दी बहुत परेशानी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्या आवाज है? यही जिला कलेक्टर
राजा की जिंदाबाद 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 भाजप बिल्ला जिंदाबाद 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 ओम 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 बिल्ला जिंदाबाद 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 ओम बिल्ला जिंदाबाद 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 ले लियो हाँ भाई साहब आए ना साहब थोड़ा जिंदाबाद आज के इस कार्यक्रम ओम बेटा जी ओम बिल्ला जिंदाबाद ओम बिल्ला जिंदाबाद ओम बिल्ला जिंदाबाद ओम बिल्ला जिंदाबाद उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें। जनता के लाडले माननीय बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद हमारे स्वागत करने वाले माननीय सभापति जिंदाबाद साल में मैं निवेदन करूंगी मंच का जी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें और आप सभी से सम्मान करें। इसलिए स्वागत की करने में निवेदन करूंगी। मैंने भी पहली बार देखा क्योंकि ये मन में रहता है। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने हमारी बुद्धि जिले की केसरा पाटिल विधानसभा में इंद्रगढ़ में अकेले में काबरे में केसरा पाटिल में इसी तरह से दिव्यांगजनों का एक कार्यक्रम आयोजित करके सबको उपकरण बांटे और अब बुद्धि जिले में आज जालना और बुद्धि के 1303 लोगों को यहाँ पर जो समाज किए जा रहे हैं मैं ये पढ़ रहा था। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए कमेटी है जिनको ये छड़ी चश्मा छड़ी स्कीम से व्हील चेयर मोटे सिलिकॉन होम तकिया स्पाइनल कोड सर्वाइकल कलर व्हील चेयर इत्यादि के पढ़ाते हैं।
ये इसके अलावा मोटरसाइकिल, दूसरी ट्राईसाइकिल, जो भी कैपिटल फंड है, हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष की हर तरह की मानव पीड़ित मानवता की सेवा में मैंने देखा कि कोरोना भाइयों और बहनों, मेरे सभी बुजुर्ग, हम सबको मार्गदर्शन करने वाले हमारे पिताश्री की तरह सब बुजुर्ग भारत के प्रधानमंत्री जी का विचार है इस देश के अंदर वयोवर्ग है वह सब आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में जीते हैं। आज बहुत बड़ी संख्या के अंदर क्या उन दिव्यांगों को देख रहा हूं जिनमें आज भी काम करने का विश्वास है और अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हैं। हम दिव्यांगों के बेटे के रूप में, भाई के रूप में हम चाहते हैं कि दिव्यांगों को वो आत्मसम्मान से जिंदगी जिए, भगवान ने कुछ कमी जरूर छोड़ी है, लेकिन सबके सहयोग से, सबके प्यार से उन कमी को हम सामूहिक रूप से पूरा करेंगे और हर दिव्यांग को वो अपने पैरों पे खड़ा हो और अपना खुद का काम कर सके और कई दिव्यांग लोग आज भी पूरे के पूरे परिवार को पालने का काम करते हैं। हमने देखा है कि हमारे बुजुर्गों में कितना आत्मविश्वास है, कितना काम करने का जुनून है और इस देश के अंदर हमारे दिव्यांगों ने भारत का गौरव सम्मान बढ़ाने का काम किया है। अभी कुछ दिनों पहले 13 ओलंपिक के अंदर हमारे दिव्यांगों ने बहुत मेडल जीतकर भारत का गौरव सम्मान बढ़ाया। उसे अंदाजा हो हम चाहते हैं कि हर गांव के अंदर जब आपकी यज्ञ लेकर जाए तो वहां पर जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको चलने में दिक्कत आ रही है, छड़ी की आवश्यकता है, किसी के पैर में चोट लगने के कारण चल नहीं पाते, उनको व्हील चेयर की आवश्यकता है, कई लोगों को बैठकर अपनी नित्य क्रिया नहीं करते तो उनको कमोड की आवश्यकता है, कई हमारे बुजुर्गों के कमर में दर्द है इसलिए कमर की बेल्ट की आवश्यकता है, कई हमारे बुजुर्गों के गर्दन में दर्द रहता है और उनको स्पाइनल पेन रहता है, गर्दन का दर्द रहता है, उसके लिए गर्दन का पट्टा है। ऐसी तमाम चीजें जो उसके जीवन के अंदर उसको चलने में सहायक हो। कई बुजुर्गों को मैंने देखा कि एक पैर छोटा एक पैर बड़ा हो जाता है, उनके लिए कुछ दिए हैं और ऐसे लोग
प्रधानमंत्री जी ने जब देखा कि 7 श्रेणी के अंदर पूरे हमारे विकलांग भाई डिवीजन कवर नहीं होते, इसलिए अभी 30 श्रेणियां बनाकर सभी तरीके के डिवीजनों को उस श्रेणी के अंदर लाकर उनको सहायता मिले। इसलिए शिक्षा के अंदर, नौकरी के अंदर डिवीजनों को अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए आरक्षण कोटा बढ़ाया, डिवीजनों को नौकरी मिले, उसके लिए सरकारी नौकरी का भी कोटा बढ़ाया। और इसी तरीके से आने वाले समय के अंदर जैसा आज शिविर लगा है, अगली बार हर डिवीजन को हम सस्ती दर पर ऋण दिलाकर उसको आत्मनिर्भर बना सके, वो रोजगार कर सके, 2 टाइम की रोटी का इंतजाम अपने परिवार के लिए कर सके, ऐसा शिविर भी कराने का काम करेंगे। मुझे आशा है कि आज भी बड़ी संख्या में लोग आए, लेकिन उससे बड़ी संख्या के अंदर आज भी गांव से नहीं आ पाए हैं। इसलिए शिविर आज और कल शिविर लगेगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन होगा। और फिर एक बार मैं तमाम सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि वह हर गांव के अंदर अपने डिवीजनों को चिन्हित करें, वयोवृद्ध लोगों को चिन्हित करें, उनको जो उपकरण की आवश्यकता है उनका नाम, पता, टेलीफोन नोट करें। और अगली बार फिर रजिस्ट्रेशन का एक और कैंप लगाएंगे और उसमें इस लक्ष्य के साथ कि मेरे गांव के अंदर एक भी डिवीजन नहीं रहेगा, मेरे गांव के अंदर कोई भी वयोवृद्ध जिसको शायद उपकरण की आवश्यकता है वो उपकरण मिलेगा। हमको ये सब काम सामूहिक संकल्प शक्ति के साथ करना है। और मुझे आशा है अगर हम सबने ठीक किया तो आने वाले समय में 2023 के अंदर कोटा पूरी संसदीय क्षेत्र के अंदर 4 डिवीजनों को 60 उपकरण उपलब्ध होंगे, वयोवृद्ध को 60 उपकरण होंगे। और उसके साथ साथ हर व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए उसी गांव में मेडिकल कैंप लगाकर उसकी सारी जांचें कराकर और जहां भी दुनिया के अंदर देश में उसकी इलाज की आवश्यकता होगी उसको इलाज कराकर उसको स्वस्थ रखने का काम भी करें। सारी ज्ञान को याद करें और आधुनिकता के आधार पर विकास करें। और इसीलिए बूंदी के जितने भी बावड़िया हैं, किस तरीके से हम उनको और पर्यटन की दृष्टि से आकर्षित करना। अभी भी दुनिया देश का विदेशी पर्यटन बूंदी में आता है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि बूंदी के अंदर देश विदेश के पर्यटकों को और आकर्षित कर सकें। यहाँ की चित्रशैली, यहाँ के बहुत सारे एक पुरातन कार्यशैली यहाँ की रही है और पुरातन कार्यशैली को आज दुनिया देख जाना चाहती है। और इसीलिए मैंने जिला कलेक्टर महोदय से कहा है, विधायक महोदय से कहा है कि एक व्यापक कार्ययोजना बनाए ताकि हम अभी भी ये दुनिया के पर्यटक नक्शे में लेकिन और पर्यटकों को कैसे आकर्षित कर सकें, इसके लिए भी एक कार्ययोजना बनाया है। और इसी तरीके से आने वाले समय के अंदर हमारा नौजवान शरीर से स्वस्थ रहे, हमारा नौजवान पढ़ने के बाद खेल के मैदान में आए। और इसलिए खेल के मैदान को आधुनिक मैदान बनाने की मांग
खिलाड़ियों को तोड़ने के लिए एक स्थान की आवश्यकता थी और अब खिलाड़ी सिंथेटिक ट्रैक पर दौड़ते हैं और ये कोटा से भी पहले बूंदी में 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक 7 करोड़ में तो बूंदी परसों से इंतजार कर रही थी कि हमारे यहाँ भी स्ट्रीट फूड होना चाहिए। तो एक स्ट्रीट फूड भी बनेगा 5 करोड़ लागत से और इसी तरीके से बूंदी के लोग अब बाहर गंगा में सुबह आने की जगह ट्रैक में इसके लिए 70 लाख रुपए का एक 1.5 किलोमीटर का ट्रैक बनेगा। मैं चाहता हूँ कि बूंदी का व्यक्ति स्वस्थ की बस्ती से स्वस्थ है, इसलिए खेल सेक्टर को एक आधुनिक खेल मैदान बनाया जाए। इसी तरीके से हमारी योजना है कि हर पंचायत के अंदर खेल मैदान विकसित किए जाए ताकि गांव का नौजवान खिलाड़ी उसको एक अच्छा खेल खेलने के मैदान मिल सके। मुझे आशा है कि इसके लिए जिला कलेक्टर महोदय जितनी जल्दी जमीन आवंटित कर देंगे उतनी जल्दी बना देंगे। एक जिला कलेक्टर ने कहा है कि और जो दिव्यांगजन है खाने के पैकेट से बसों में रखवा दी गई अरे इधर जैन की मोबाइल थोड़ा प्रेशर होना है आगे कर दिया। ये वो समय है जो हमें समाज बस आयोगी आप थोड़ा भाभी जी इससे कंफर्टेबल चला देंगे चलो बेटा चलो मेरी आ जाओ चलो पार्टी में
अपने पैरों पे खड़ा होकर वो आत्मनिर्भर बन सके और वो खुद अपनी ज़िंदगी को बेहतर जीना चाहते हैं। इसलिए दिव्यजनों को उनके सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी तरीके से जो 60 साल की उम्र के ऊपर के लोग हैं, किसी को व्हील चेयर की ज़रूरत है, किसी को मोटरसाइकिल की ज़रूरत है, किसी कान से कम सुनता है तो कानों की मशीन की ज़रूरत है, किसी के दांत हैं, चश्मे की आवश्यकता है, चश्मों की, कमर में दर्द है तो कमोड की आवश्यकता है, कमोड की, ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं वो उन वैसी योजना के तहत उनको मिलेंगे ताकि वो अपनी ज़िंदगी को और बेहतर जी सके। आज एक कैंप लगाया, कल भी इसका रजिस्ट्रेशन होगा। मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि लोग अपने अपने गांव के अंदर ऐसे लोगों को चिन्हित करें, उनका रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि उनको उपकरण मिल सके। इसका एक समृद्ध गौरवशाली इतिहास रहा है, बलिदान का इतिहास रहा है और यहाँ पर पुरातत्व किले हो, बावड़ी हो, रॉक पेंटिंग हो, ऐसे कई सारी ऐतिहासिक और समृद्ध पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर संभावना है। हमारी कोशिश है कि राज्य सरकार से चर्चा कर इसमें देशी विदेशी पर्यटन आज भी बड़ी संख्या में आते हैं और देशी विदेशी पर्यटकों को कैसे आकर्षित करें, इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाने के लिए मैंने राज्य सरकार को कहा है कि वो मास्टर प्लान बनाए और राज्य और केंद्र मिलकर हम पर्यटन की दृष्टि से बूंदी को विकास करेंगे। अभी काफ़ी दिनों से यहाँ पर खेल संकुल की काफ़ी बड़ी ज़मीन थी और यहाँ पर नौजवान जब भी मैं आता था मिलते तो कहते थे कि हमारा खेल संकुल डेवलप होना चाहिए। प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत 20 करोड़ की लागत से यहाँ पर खेल संकुल डेवलप होगा, जिसमें इंडोर स्टेडियम होगा जिसकी 8 करोड़ रुपये लागत होगी। इसी तरीके से एक सिंथेटिक ट्रैक, क्योंकि अब नौजवानों को जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं वह करने के लिए, चाहे आर्मी हो, पुलिस हो या अन्य हो, उसके अंदर खेल प्रतियोगिता के अंदर भी उनको मापदंडों में खरा उतरना पड़ता है। इसलिए 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक 7 करोड़ की लागत से बनेगा। खेलने वाले खिलाड़ी को अच्छी स्विंग हो, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, यहाँ बावड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं, उसमें लोग अच्छे स्विमिंग के खिलाड़ी हैं, उनको आधुनिक स्विमिंग पूल के अंदर भी उनको सुविधा मिले। 5 करोड़ की लागत से स्विमिंग पूल बनेगा। उसके साथ साथ घूमने वालों की ट्रैक और जो और खेल सुविधा है वो भी डेवलप होगी। बूंदी के अंदर शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो चुका है और इसमें तेजी लाएगी। लक्ष्य तय बना के कि 2 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य हो सके ताकि बूंदी जिले को मेडिकल सुविधाएं मिल सके। इसी तरीके से जो हमारे ट्राइबल इलाका है, उस ट्राइबल इलाके के अंदर एकलव्य विद्यालय के लिए भी बूंदी में जमीन आवंटन किए 48 करोड़ रुपए की लागत से एकलव्य विद्यालय भी बनेगा, जहां अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति आवासीय छात्रावास के रूप में पढ़ पाएगा और खेल का मैदान भी वहाँ स्थित होगा। हमारी कोशिश है कि बूंदी के अंदर जो विकास की जो भी संभावना है, उन सारी विकास की संभावनाओं को देखते हुए एक निश्चित लक्ष्य मानकर और बूंदी का विकास किया जाए, जहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी लाभ मिले,
खिलाड़ियों को भी लाभ मिले और गांव के अंदर खेल मैदान डेवलप हो, सामुदायिक भवन डेवलप हो, यहाँ के हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, CHC सेंटर डेवलप हो, ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। आम जन को जो सुविधाओं की आवश्यकता है वो सुविधाएं एक निश्चित लक्ष्य बनाकर उपलब्ध करा दी जाएगी। यहाँ पर बहुत उत्सुकता है क्योंकि रामगढ़ अभयारण्य, सवाई माधोपुर और मुकंदा तीनों अभयारण्य को एक साथ जोड़ा जाएगा ताकि टाइगर को के लिए एक पूरा का पूरा ट्रैक उपलब्ध हो। मुझे आशा है कि सवाई माधोपुर के बाद फिर रामगढ़ के बाद मुकंदा, ये देश का सबसे बड़ा अभयारण्य होगा तीनों मिलाकर, और यहाँ पर बहुत भविष्य के अंदर बहुत डेवलपमेंट की संभावना रहेगी। तो वन्य जीव की दृष्टि से भी इस अभयारण्य को व्यापक डेवलप करने की कार्य योजना बनाई है। राज्य सरकार जो भी प्रस्ताव भेजेगी, केंद्र से उनसे आवश्यकता होगी तो उपलब्ध करके मदद दिलाई जाएगी, ताकि यहाँ पर व्यापक रूप से वन अभयारण्य डेवलप किया जा सके, ताकि जो जंगल अभयारण्य देखने वाले पर्यटक हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर आ सके। सर, मानदाता बालाजी पे अभी तक रास्ता नहीं बना, आपने पहले भी घोषणा की थी। मानदाता का इलाका वन विभाग का इलाका है। विधायक महोदय ने भी पैसे विधायक कोष से दिए हैं। मैंने भी कहा है वन विभाग से कि वो उसकी योजना बनाए, और मानदाता हमारे आस्था का केंद्र है, जहाँ पर बूंदी और बूंदी के आसपास के काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाना चाहते हैं। इसलिए उसको वन विभाग डेवलप करे, वन विभाग की जमीन, लेकिन डेवलप जल्दी करे, इसके लिए वापस जिला कलेक्टर को कहा जाए। एकलव्य स्कूल क्या भाई साहब ये जवाहर नवोदय की तर्ज पे बनेगा? एकलव्य विद्यालय उन ट्राइबल इलाके के अंदर जहाँ पर आवासीय विद्यालय के रूप में बच्चों को वहाँ पर ही आवासीय विद्यालय होता है, वहीं उनका निवास होता है और खेल मैदान होते हैं, और उनको अच्छे प्रतियोग की परीक्षा के रूप में भी अच्छी शिक्षा मिले, संस्कारी शिक्षा मिले, इसके लिए एकलव्य विद्यालय की योजना देश के प्रधानमंत्री ने बनाई है। और मुझे लगता है कि ये राजस्थान में दूसरा या पहला एकलव्य विद्यालय होगा। यूकेन के मामले के अंदर मैं आज कोटा में कई विद्यार्थियों के परिवारों से जाके मिला हूँ। मेरी विदेश मंत्री से भी चर्चा हुई है। यूकेन के लिए सभी विद्यार्थियों को सुरक्षित निकालने के लिए सरकार ने व्यापक कार्य योजना बनाई है, और सरकार इसके लिए गंभीरता से काम कर रही है। जहाँ भी जो बच्चे फंसे, क्योंकि युद्ध की स्थिति है, युद्ध के हालात में भी सरकार ने प्रशंसनीय काम किया है और उन बच्चों को सुरक्षित निकाला है, और जो बच्चे बचे उसके लिए केंद्र सरकार चर्चा कर रही है। SK Mart, a complete store to fulfill your need। SK Mart जो लाया है बूंदी में एक ही छत के नीचे आपकी जरूरत का हर सामान।